हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं मोशन क्या होता है। कह रहा है क्या, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन होता क्या है। कह रहे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन समय के साथ, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम मोशन में बोलते हैं, ठीक है। और एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे हम लोग पता कर सके कि कोई बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक हाउस है, अभी हाउस के रिस्पेक्ट में गाड़ी यहाँ पे है। सपोज कीजिए कि टाइम 2 सेकेंड पे, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे गाड़ी यहाँ पे है। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये गाड़ी मूव होकर यहां से मूव होकर इस पोजीशन पे आ गया। क्लियर। अब गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसका सॉरी इस घर के रिस्पेक्ट में इस गाड़ी का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जहां से हम किसी भी कार को मेजर कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि गाड़ी क्या है, वो मोशन में है। जैसे घर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं गाड़ी यहाँ पे है टाइम 2 सेकेंड पे, और 10 सेकेंड पे गाड़ी मूव करके ये इस पोजीशन पे आ गया तो हम गाड़ी क्या बोलेंगे, मोशन में है। रेस्ट क्या होता है कि अगर किसी गाड़ी का या किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ नहीं बदले तो हम बोलेंगे कि रेस्ट में। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहीं पे है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहीं पे है, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहीं पे है। मतलब समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। समय के बढ़ने के साथ साथ इस गाड़ी के जो पोजीशंस हैं ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एक ही पॉइंट पे है। तो क्या बोलेंगे, ये गाड़ी जो है ये रेस्ट पोजीशंस में है। क्लियर। चलिए यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही बात है कि एक हम मान लेते हैं एक स्टेशनरी पोजीशंस है। अब यहाँ से गाड़ी को ऑब्जर्व करें तो गाड़ी मूव कर रहा है, गाड़ी चल रहा है, कुछ देर के बाद गाड़ी जो है इस पॉइंट पे आ गया मूव करते करते, तो हम क्या बोलेंगे, गाड़ी मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, when the positions of a car change continuously with respect to a stationary object like house and tree etc, we say that car is moving or car is in motion। इस स्टेशनरी मतलब रुका हुआ घर या रुका हुआ पेड़ जो है इसके रिस्पेक्ट में गाड़ी का पोजीशन बदल रहा है। पहले गाड़ी यहाँ पे है, ये मूव करके गाड़ी जो है यहाँ पे आ गया। चलिए गाड़ी में हम लोग इंक फिल कर दे रहे हैं। क्लियर। ये गाड़ी जो है इस पोजीशंस पे आ गया है मूव करते करते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि गाड़ी में परिवर्तन आ गया, गाड़ी के पोजीशंस में परिवर्तन आ गया रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग को समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई द मूविंग बॉडी irrespective of the directions in which body travels। ठीक है। कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होता है वह होता है उसका डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ घर से निकला, ये 4 किलोमीटर इधर गया और वेस्ट में, जिसे यहाँ पे डायरेक्शन बनाया गया है। उसके बाद ये 3 किलोमीटर ऊपर गया, तो हम बोले कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे पहले इसमें भी समझ लीजिए। यहाँ भी वही बात है कि कोई व्यक्ति यहाँ से निकला है, ठीक है, यहाँ से निकल के इधर गया, ठीक है, फिर ये इधर आ गया। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसका एक्चुअल लेंथ हुआ। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, इसका रेडियस सपोज कीजिए कि रेडियस जो है ये 7 है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करना शुरू कर रहा है, मूव करते 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 फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम पूछे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्या होगा, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 काट दीजिए, ये सपोज कीजिए सेंटीमीटर में है।
तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझिए। कह रहे कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट distance between the initial and positions and final positions of a body along the direction is known as displacement। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए यहाँ पे है, यहाँ से मूव करते करते ऐसे मूव कर रहा है, करते करते ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हम बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये तो एक्चुअल लेंथ है, तो जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, ये इनिशियल। चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो गया इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस का जो बीच ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। क्लियर। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे बोला जाए कि ये आदमी घर से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर निकाले हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये जो हुआ इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया है ये 5 किलोमीटर। निकाल भी सकते हैं, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस b²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 का² प्लस 4 का², ये कीजिएगा अंडर रूट 25 आ जाएगा, और रूट से निकलेगा तो ये 5 किलोमीटर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर और डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 7 किलोमीटर। बात समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसे आप लोगों को समझना है। यहाँ देखो नोट में क्या दिया है, द डिस्टेंस टेबल हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेयर डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। कि मान लेते हैं कि ए से अगर आपको बी तक जाना है तो अब ऐसे ऐसे कैसे गए, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक्चुअल कितना लेंथ ट्रेवल किए हैं इससे मतलब है, मतलब इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप बोले कि हम 5 किलोमीटर पूरब जाइए, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो हम तो मैग्नीट्यूड भी दे दिए हैं कि 5 किलोमीटर जाना है और किधर जाना है, ईस्ट में जाना है, तो डायरेक्शन भी दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम बोल दें आपको 10 किलोमीटर आपको नॉर्थ में जाना है, इसका मतलब ये 10 किलोमीटर जो हो गया ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ क्या हो गया मेरा, ये हमारा हो गया डायरेक्शन। क्लियर। तो अगर किसी में डिस्टेंस और डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में ये दोनों होता है। फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस सर्कुलर मोशंस की बात की जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के पूरे एक राउंड कंप्लीट करके अगर यहाँ तक आ जाता है तो डिस्टेंस हो गया 44। ठीक है, अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से एक राउंड लगाया यहाँ पे, हम पूछे कि अब बताओ कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी, मतलब इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, इसी पॉइंट पे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग की जो मोशंस होता है इसको हम दो भागों में पढ़ना है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, ये क्या होता है समझिए। करें, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। टाइम इंटरवल पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना छोटा होना चाहिए कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि गाड़ी कैसा है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे यहां पे देखिए, सॉरी यहाँ पे इमेज इसका नहीं बना है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपसे इमेज। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, क्लियर। ये टाइम जब 2 सेकेंड में है ये यहाँ पे है, ठीक है। अब गाड़ी ये यहाँ पे आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 4 मीटर है। अब टाइम हो गया 4 सेकेंड। फिर गाड़ी मूव करके यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि 4 है, और ये गाड़ी यहाँ पे आ गया। अब समय लगा है इसका, यहाँ पे टाइम जो लग गया ये लग गया 6 सेकेंड। इसको T1 मान लीजिए, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। तो पहले 2 सेकेंड में गया 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में गया 4 मीटर, फिर ऐसे ही नेक्स्ट अगर 2 सेकेंड में गाड़ी अगर जाता है 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो देख रहे हैं कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर, और फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर, ऐसे। तो ऐसे मोशंस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर गया, फिर 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर गया, फिर 3 सेकेंड में 30 किलोमीटर गया, फिर 4 सेकेंड में 40 किलोमीटर गया, फिर 5 सेकेंड में 50 किलोमीटर गया, फिर 6 सेकेंड में ये 60 किलोमीटर गया। मतलब हर एक में टाइम गैप जो है 0 से 1 सेकेंड का गैप है, 1 से 2 में 1 सेकेंड का गैप है, सभी जगह पे 1 1 सेकेंड का गैप है। अब डिस्टेंस भी देखिए तो यहाँ भी 10 बढ़ा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 बढ़ रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सभी जगह 10 10 बढ़ा है। तो ग्राफ कैसा मिला मुझे? ग्राफ मिला है एक स्ट्रेट लाइन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा तो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बात समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं। करें, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया कि कार जो है पहले यहाँ पे है, 2 सेकंड में ये यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर अगले 2 सेकंड में 25 मीटर, मतलब यहाँ पे 15 का गैप है। मतलब पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर। हम देख रहे हैं कि टाइम तो इक्वल बढ़ रहा है, टाइम हमेशा 2 2 सेकंड का गैप है, लेकिन डिस्टेंस में अनइक्वल गैप हो रहा है। यहाँ पे गैप है देखिए 9 मीटर का, यहाँ पे 15 मीटर बढ़ गया। मतलब यहाँ पे जो गाड़ी जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। करें, इफ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ द टॉल बिल्डिंग वी विल फाउंड दैट इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी बॉल्स को आप किसी रूफ से गिराते हैं तो आप देखे होंगे कि बॉल पहले धीरे धीरे गिरता है, जैसे जैसे नीचे आएगा बॉल का रफ्तार क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में उससे भी ज़्यादा, फिर अगले 1 सेकंड में उससे भी ज़्यादा। अगर कोई फ्री फॉल बॉल को हम ऊपर से जमीन पे गिराते हैं तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आया? अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इसका ग्राफ जो होता है ये कर्व लाइन होता है। ये देखिए, एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग मोशन में। मतलब अगर किसी गाड़ी का रफ्तार कम हो रहा है, टाइम के अनुसार अगर गाड़ी का रफ्तार घट रहा है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का, यहाँ पे गाड़ी का स्पीड क्या है? यहाँ पे गाड़ी का रफ्तार जो है बढ़ रहा है, तो ये एक अपवर्ड कर्व मिला मुझे। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल जो अब देखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल जो है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जाम्पल है। एक डाउनवर्ड कर्व है, एक अपवर्ड कर्व है। एक में गाड़ी का रफ्तार स्लो डाउन हो रहा है, एक में गाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए, इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए।